जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चकित हो जाओगे। हमारे छोटे से बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ ना जाने प्रतिदिन कितनी लीलाएं करते आ रहे हैं। आप सभी अगर दिल से महसूस करें तो आपके घर विराजित आपके लड्डू गोपाल आपके साथ प्रतिदिन कोई न कोई लीला अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को जब हम अपने घर में परिवार का सदस्य मानकर उन्हें हमारे घर विराजित करते हैं, एक छोटा बच्चा मानकर उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे लाड लड़ाते हैं, तो हमारे छोटे से बाल गोपाल भी अपने भक्तों से उसी रिश्ते को निभाते हैं। सभी भक्तों के प्राणों से भी प्रिय हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हमसे जिद भी करते हैं, हमसे नाराज भी होते हैं, तो कई बार अपनी जिद मनवाने के लिए हट भी करते हैं। आज ऐसे ही एक सत्य लीला कथा को सुनकर आप सभी की आंखें भर आएगी। लड्डू गोपाल के अद्भुत चमत्कार को आश्चर्य करने वाली लीला को सुनकर आप सभी का हृदय खुशी से प्रसन्न हो जाएगा। आप समझ पाओगे कि आपके घर विराजित आपके लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको कितना अपना मानते हैं। तो इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आप अपने लड्डू गोपाल के आश्चर्य करने वाली भक्तों के साथ की जाने वाली अद्भुत लीला को समझ पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर में रहने वाली पायल मेहता जी ने। पायल जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। शादी से पहले मेरे मायके में मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी है। वैसे मेरी मम्मी घर में पूजा पाठ जरूर किया करती थी, पर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। इसी वजह से मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए कोई खास श्रद्धा भक्ति नहीं थी। पर मुझे पता जरूर था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर मैं अपने जीवन काल में कभी उनकी सेवा करूंगी, लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा भक्ति आएगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर हाँ, मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, मेरे मन में भी भगवान के लिए सेवा भाव तो था ही। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। शादी से पहले मैंने कभी किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखी थी। जब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, उन्हें स्नान करवाती थी, उन्हें पोशाक पहनाती थी, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती थी और अपने बाल गोपाल के लिए भोग भी बनाती थी। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरी सासू माँ पेशे से बैंकर थी, वो बैंक में नौकरी करती थी और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। मैं मन ही मन सोचा करती थी कि मेरी सासू माँ सुबह सुबह उठकर घर के इतने सारे काम करती है, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती है, फिर बैंक जाती है, शाम को घर आने के बाद भी उन्हें इतने सारे काम होते थे और इसी बीच वो लड्डू गोपाल की सेवा भी उतने ही प्यार से कैसे कर लेती है। मेरी शादी के थोड़े दिन के बाद मैंने यह बात अपनी सासू माँ से पूछ ही ली। तब मेरी सासू माँ ने मुझे जो कहा था उस समय शायद मुझ पर उतना असर नहीं हुआ, मैं उस बात को समझ नहीं पाई थी, पर अब मैं उस बात को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं समझ पाती हूँ कि मेरी सासू माँ उस दिन बिल्कुल सही कही थी। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा था कि बहू, अभी तुम यह कह रही हो ना, कुछ दिन बीत जाने दो, देखना जब तुम्हें भी हमारे कन्हैया से प्रेम हो जाएगा ना, तब तुम भी उनसे दूर नहीं रह पाओगी और देखना मेरी तरह तुम भी अपने हर काम करने के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करोगी, यह मेरा विश्वास है। पायल जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की बात सुनकर उस दिन तो मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि मुझसे ये सब कभी नहीं हो सकता है और ना मैं अपने समय को इस तरह से वेस्ट करूंगी। पर मैंने मेरी सासू माँ से कुछ भी नहीं कहा। दिन बीतते गए, मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने को कहा करती थी। मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक चीज अच्छे से समझाती थी। अब वो चाहती थी कि उन्हें थोड़ा आराम मिले। अगर मैं लड्डू गोपाल की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले लूं, तो मेरी सासू माँ को सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी इतने काम नहीं करने पड़ते। वैसे भी मैं कोई नास्तिक तो थी नहीं,
मेरे मन में भी भगवान के लिए उतनी ही भक्ति श्रद्धा थी और साथ ही साथ मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है और यह तो बिल्कुल सच ही कहा जाता है कि प्यार से हम किसी को भी जीत सकते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे जो कहती थी उनके कहे अनुसार मैं हर एक काम को करती थी। मेरी सासू माँ मुझे पूजा पाठ करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना धीरे धीरे सब कुछ सिखाने लगी। अब मेरी सासू माँ जब बैंक चली जाती थी तो दोपहर को मैं ही लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। कभी कभी मेरी सासू माँ को जब सुबह सुबह देर हो जाता था तो मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करवा देती थी और उनके लिए भोग बनाकर उन्हें भोग भी लगाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और हमारे छोटे से बाल गोपाल का सुंदर सा स्वरूप, इतना मनमोहक चेहरा, भला कोई उनसे कब तक दूर रह सकता था। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते न जाने कब उनके लिए मेरे मन में एक लगाव सा हो गया। मुझे लड्डू गोपाल बिल्कुल एक बच्चे की तरह लगते थे। मेरे मन में हमेशा यह भाव रहता था कि लड्डू गोपाल को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। लड्डू गोपाल के प्रति मेरी सेवा भाव देखकर मेरी सासू माँ भी बड़ा खुश होती थी। तब वो मुझसे कहा करती थी कि देखा ना बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बाल गोपाल से खुद को दूर रख ही नहीं सकती हो। यह तो मेरा विश्वास था। मेरी शादी के लगभग 1 साल के बाद मैं गर्भवती हुई और मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी के जन्म के बाद अब ऐसा लगता था मानो हमारे घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरी बेटी और दूसरे हमारे छोटे से बाल गोपाल। वैसे इतने कम समय में ही लड्डू गोपाल की कई चमत्कारों को, कई लीलाओं को हमने महसूस किया है। एक बच्चे के रहते हुए जब दूसरे छोटे बच्चे का जन्म घर पे होता है तो अपने छोटे भाई या बहन आ जाने पर जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि आप उससे ज्यादा प्रेम कर रही हो, मुझसे कम कर रही हो, ये सारी चीजें मुझे अपने लड्डू गोपाल के साथ महसूस होता था। अपने बाल गोपाल के श्रीमुख को देखकर मैं समझ पाती थी कि आज हमारे लड्डू गोपाल नाराज है, आज हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न है, आज मेरे लड्डू गोपाल शायद इस चीज की मांग मुझसे कर रहे हैं। मैं हर एक चीज को, हर एक भाव को लड्डू गोपाल के चेहरे को देखकर समझ पाती थी और शायद मुझ पर लड्डू गोपाल की यह बहुत बड़ी कृपा थी। मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तब मेरी बेटी के लिए जो भी खिलौना आता था, लड्डू गोपाल के लिए भी वही खिलौने आते थे। मेरी बेटी के लिए जो सारी चीजें हम खरीद कर लाते थे, वो सारी चीजें लड्डू गोपाल के लिए भी लाते थे। मैंने कभी अपने दोनों बच्चों में भेद नहीं किया और अपने दोनों बच्चों को बराबर प्रेम करती थी। भगवान की असीम कृपा से, हमारे लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति इतनी गहरी हो गई कि अब मैं अपने बाल गोपाल के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। पायल जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमारा परिवार खुशहाल था। हमारे परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरी बेटी के जन्म के 3 साल के बाद दोबारा मैं गर्भवती हुई और अब जब मेरे बच्चे के जन्म का समय आ चुका था तो उस समय मैं घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और मेरी छोटी सी बेटी भी बहुत परेशान करती थी। घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ पर आ गई थी। घर के काम के साथ साथ उन्हें बैंक भी जाना होता था और लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी पड़ती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी। पर हम भी क्या करते, मेरे मायके में भी मेरा ख्याल रख सके ऐसा कोई नहीं था। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई था। मेरा भाई बाहर रहकर पढ़ाई करता था। मेरी मम्मी का कुछ ही दिनों पहले आँख का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और अगर इस स्थिति में मैं अपनी मम्मी के पास चली जाती तो उन्हें और भी ज्यादा परेशानी होती। फिर भी मेरी मम्मी ने मेरी सासू माँ से बात की थी कि मैं अपने मायके चली जाऊं, पर मेरी सासू माँ मेरी माँ की स्थिति को देखते हुए मना कर दी। पायल जी कहती है कि मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। मेरी डिलीवरी के समय जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो बड़े ऑपरेशन सिजेरियन से मेरे बच्चे का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से मैंने बेटे को जन्म दिया था। मेरे बेटे के जन्म से मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। मुझे लगभग 10 से 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता और मेरे साथ हमेशा एक महिला को मेरे पास रहना पड़ता। ऐसी स्थिति में
मेरी मम्मी तो मेरे पास रुक नहीं पाती। मेरी सासू माँ ही थी जो मेरे पास रुक सकती। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि मेरी सासू माँ अगर मेरे साथ हॉस्पिटल में रुके तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। हमारे आसपास भी कोई ऐसा नहीं था जिसे हम लड्डू गोपाल की सेवा दे सके। 1-2 दिनों तक मेरी सासू माँ ने सब कुछ मैनेज किया, पर उनसे नहीं हो पा रहा था। मेरी सासू माँ को बहुत दिक्कत आ रही थी। बार बार उन्हें हॉस्पिटल से घर आना जाना करना पड़ रहा था। तब मेरी माँ ने मेरी सासू माँ से कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। मैं घर पर इतना तो कर ही सकती हूँ ना, और वैसे भी मैं अपने घर पूजा पाठ तो करती ही हूँ ना, तो साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी कर दूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वैसे मेरी सासू माँ कभी भी लड्डू गोपाल को छोड़कर इतने दिनों तक कहीं बाहर नहीं रही थी, और यह पहली बार था जब मेरी सासू माँ अपने लड्डू गोपाल के बिना रहती। और कोई रास्ता ना दिखते हुए मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को मेरे मायके मेरी माँ के पास छोड़ने को तैयार हो गई। पायल जी कहती है कि जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मेरे मायके में आसपास भी कभी किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते हमने नहीं देखा था, जिस वजह से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मेरी मम्मी को भी कुछ भी पता नहीं था। बस इन कुछ वर्षों में जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे मम्मी पापा हमारे घर आते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा होते देखते हैं। मेरी मम्मी को बस उतना ही पता है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक चीज मेरी मम्मी को अच्छे से समझा दिया। मेरी मम्मी भी कहती है कि अगर मुझे किसी चीज को समझ में ना आए या मुझे कुछ पूछना हो तो मैं कॉल करके आपसे पूछ लूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं इनकी सेवा बिल्कुल भी वैसे ही करने की कोशिश करूंगी जैसा आपके घर होता है। मेरी मम्मी के इतना कहने पर हम सभी निश्चिंत हो गए, और अगले ही दिन मेरे हस्बैंड हमारे लड्डू गोपाल और उनकी जरूरत की सारी चीजें मेरे मायके में देकर आते हैं। अब मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में करने लगी। मेरी सासू माँ ने भी कुछ दिनों तक बैंक से छुट्टी ले रखी थी, जिससे वो मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरे साथ रह सके। और मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी, उस समय वो भी बहुत परेशान किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 12 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, और अब जब मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर आई तो घर आते ही मुझे लड्डू गोपाल की याद आने लगी। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी अब जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आइए ना, लड्डू गोपाल के बिना तो हमारा घर बिल्कुल ही सूना सा लग रहा है। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू अभी वैसे भी तुम लड्डू गोपाल के पास नहीं जा सकती, कम से कम हमारे रिवाज के अनुसार तुम अगले 1 महीने तक लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाओगी। पायल जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मेरा मन लड्डू गोपाल के बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे सासू माँ से मैं दोबारा कहती हूँ कि मैं अगर लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, आप तो कर सकती है ना, मैं दूर से लड्डू गोपाल के दर्शन कर लूंगी। आप जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आइए। मेरी सासू माँ कहती है कि ठीक है, वैसे भी अब मैं घर आ चुकी हूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा तो कर ही लूंगी। मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करके कह देती हूँ कि कल हम जाकर लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे। और मेरी सासू माँ मेरी मम्मी को कॉल करती है। तभी मेरी मम्मी कहती है कि अच्छा होगा अगर आप लड्डू गोपाल को कुछ दिन और हमारे घर पर छोड़ दें। अभी पायल की ऐसी अवस्था है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अकेले कैसे करोगी। लड्डू गोपाल की सेवा मैं अच्छे से कर रही हूँ ना, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कुछ दिनों बाद आकर आप लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना। मेरी मम्मी की बात मेरी सासू माँ को भी अच्छी लगती है, वो भी इसके लिए मान जाती है। मेरी सासू माँ कहती है कि अगले 1 महीने तक हम लड्डू गोपाल को तुम्हारे मायके में ही रहने देते हैं, उसके बाद जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। पायल जी कहती हैं कि उसी शाम हमारे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। वैसे तो लड्डू गोपाल के सारे भक्तों ने कभी न कभी अपने बाल गोपाल के किसी न किसी चमत्कार को अवश्य महसूस किया होगा, और यह बातें हमें भी पता थी क्योंकि हमने भी अपने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं का अनुभव किया है। पर लड्डू गोपाल हमारे साथ इतनी बड़ी, इतनी आश्चर्य करने वाली लीला करेंगे, यह हमने कभी सोचा ही नहीं था। रात को खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी रात के 11:30-12 बजे
मेरी सासू माँ घबराकर अपनी नींद से जाग जाती है और मेरे ससुर जी को जगाने लगती है। मेरे ससुर जी नींद से जागते हैं और मेरी सासू माँ की अवस्था को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो। मेरे सासू माँ मेरे ससुर जी को कोई जवाब ना देकर सीधा हमारे कमरे की तरफ आ जाती है और हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। इतनी रात को अपनी सासू माँ को इस तरह से परेशान होकर कमरा जोर जोर से खटखटाते सुनकर मेरे हस्बैंड और मैं दोनों परेशान हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलते हैं। तब मेरी सासू माँ दौड़कर आकर मेरे पास बैठ जाती है। मेरी सासू माँ बहुत घबराई हुई थी, परेशान थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हम में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम सभी बार बार उनसे पूछने लगते हैं कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप बताइए तो। तभी मेरी सासू माँ हम सभी से जो कहती है उसे सुनकर आप सभी चकित हो जाओगे। मेरी सासू माँ घबराए हुए नम आंखों से हमसे कहती है कि बहू, मुझे कल ही तुम्हारे मायके जाना होगा और लड्डू गोपाल को घर लाना होगा। हम में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरी सासू माँ को क्या हो गया है, वो लड्डू गोपाल को घर लाने की बात क्यों कर रही है और इस तरह से वो परेशान क्यों है। तभी मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, आप कल ही जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आना, पर यह तो बताइए कि आप परेशान क्यों हैं, क्या हुआ है, कोई बात है क्या। तभी मेरी सासू माँ हम सब से कहती है कि मैंने अभी अभी लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में किए हैं। मेरी सासू माँ की बात सुनकर हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि हमारे बाल गोपाल के दर्शन मैंने अभी अभी अपने सपने में किए हैं। मैं सपने में देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल तुम्हारे मायके के मंदिर में विराजित है और मैं अपने घर पर ही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल वहीं से मुझे पुकार रहे हैं, मुझे आवाज दे रहे हैं। मेरे बाल गोपाल मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, देखो ना मैया, इन्होंने मुझे चंदन का टीका ही नहीं लगाया है, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा हूँ। तुम आकर मुझे ले जाओ ना मैया, मुझे चंदन का टीका लगाओ ना। मुझे मेरे माथे पर चंदन का टीका बहुत पसंद है, मुझे तो चंदन का टीका लगाना है। तुम आकर मुझे हमारे घर ले चलो ना मैया, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। पायल जी कहती है कि मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है कि बहू, इन सब का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हो ना हो तुम्हारी मम्मी से जरूर कोई गलती हुई होगी और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने यही गलती की होगी कि वो लड्डू गोपाल को चंदन का टीका नहीं लगाती होगी। तभी मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे सपने में आकर स्पष्ट रूप से मुझसे ये सारी बातें कही है और मैं अपने बाल गोपाल से कुछ कह सकूं, उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं, इतना समय तो मेरे गोपाल ने मुझे दिया ही नहीं। इतना कहते ही मेरे लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो गए। पायल जी कहती हैं कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस पर अपनी सासू माँ को क्या कहूँ। यह तो हो भी सकता है कि मेरी मम्मी चंदन का टीका नहीं लगाती हो, उन्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं और हमें पता नहीं होता है तो कुछ चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मेरे मायके जाकर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आए, पर मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाती है और माथे पर चंदन का टीका लगाती है। फिर लड्डू गोपाल को शीशे में उनका मुखड़ा दिखाते हुए कहती है कि देखिए ना प्रभु, आज आप कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे छोटे से बाल गोपाल को कहीं किसी की नजर न लग जाए। मेरे सासू माँ ने ये सारी बातें फोन पर मेरी मम्मी को नहीं बताई थी, न ही उनसे कुछ भी पूछा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि फोन पर ये सारी बातें मेरी मम्मी से पूछना उचित नहीं होगा, इसलिए जब मेरी मम्मी हमारे घर आएगी तभी सामने से मिलकर उनसे इस बारे में बात करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। मेरे बेटे के जन्म के 20 दिन के बाद हमारे घर पे जो फंक्शन होना था उस पर मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा आए थे।
और उसी दिन मेरी सासू माँ ने मेरी मम्मी से इस बारे में बात की थी। मेरी मम्मी को जब इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी मम्मी की आंखें नम हो रही थी। रोते हुए मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के आगे माफी मांगती है और यह कहती है कि यह तो बिल्कुल सत्य है कि मैंने तो कभी लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन का टीका लगाया ही नहीं। मुझे बस यह पता था कि लड्डू गोपाल को चंदन की मालिश की जाती है, इसलिए मैं स्नान करवाने से पहले लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में चंदन की मालिश कर देती थी। पर मैंने स्नान करवाने के बाद कभी भी लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन का टीका नहीं लगाया था। मेरी मम्मी मेरी सासू माँ के आगे रोते हुए कहती है कि समधन जी, आपके घर तो साक्षात लड्डू गोपाल विराजित है। आपके लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका मुझे मिला, यह मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पर मुझसे जो भूल हुई है वो मुझसे अनजाने में हुई है। अनजाने में मुझसे पाप हुआ है और उसके लिए मैं लड्डू गोपाल से क्षमा मांगती हूँ। मेरी सासू माँ कहती है कि अनजाने में किया गया कोई भी भूल पाप का पात्र नहीं बनता है। और आप परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल की कृपा से ही आपको उनकी सेवा मिली थी और आपसे जो भी भूल हुआ है उसका प्रायश्चित आप ही करेंगे, जैसा मैं आपको कहूँगी। मेरे सासू माँ की बात सुनकर हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि आप लोग कल अपने आप समझ जाओगे। अगले दिन मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद मेरी माँ को हमारे घर के मंदिर में बुलाती है और अपने हाथों से लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन का टीका लगाने को कहती है। उसके बाद लड्डू गोपाल को दर्पण में उनका सुंदर श्रीमुख दिखाते हुए कहती है कि देखिए ना बाल गोपाल, आज आप कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना। आज आपकी दोनों मैया ने मिलकर आपका श्रृंगार किया है। अब आप बताइए आप कैसे लग रहे हैं। पायल जी कहती हैं कि मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे किस्मत से इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। नहीं तो आजकल की सासू माँ अपनी बहू की माँ से इतना अपनापन नहीं दिखाती है। यह सब हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है, उनकी ही लीला है। लड्डू गोपाल की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बना रहे। पायल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस चौंका देने वाली आश्चर्य करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।